subscribe. Click on the bell to turn on notifications. Click on the like button. Share. क्योंकि म्यूजिक है, यहाँ जैसा बोल बजता है, बोलते हैं हम वैसा कभी कभी नहीं बजाता है, चेंज हो जाता है। वो बजाने की तरीका अलग है। जैसे मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊँ, आपको शायद किसी ने आपको बताया ही नहीं होगा, और पर आप भी वो बात जानते हो कि क्या बात है वो। ठीक है, किसी से आप ये बात पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। कोई आपके पास सीनियर आर्टिस्ट है, कोई जानकार है, तो आप उसको पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों है। ठीक है, जैसे कि ती र की ट, इस बोल को हमने क्या बोला? ती र की ट। ये क्या है? र। ती र की ट, इसका नाम हमने क्या दिया? रा। तो ये तो रा है, लेकिन ये रा जो है दूसरे जगह ता भी हो जाता है। जैसे धा तीरे किट तक, तक, तो ये तक क्यों हो गया? अभी तो ये रा था, तीरे किट, अब ये ता कैसे हो गया? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये मैंने नहीं किया, है बड़े बुजुर्गों का कंफ्यूजन है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बंदिशें की, इतना साधना किया, गलत तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने आर्टिस्टों का, बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करिए। तो क्या होता है एक्चुअली कि जुबान पे वो चीज़ बोलने में दिक्कत करती है, इसलिए उसका हम कभी कभी ऐसा चेंज कर देते हैं। म्यूजिक में ऐसा हुआ है, होता है। ठीक है, और थोड़ी सी जानकारी मैं और आपको दे देता हूँ। थोड़ा सब्जेक्ट से अलग जा रहा हूँ, लेकिन चूंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो बात यह है कि म्यूजिक जो है कभी भी लिखने के लिए नहीं होता था। म्यूजिक गुरुमुखी विद्या थी। एक व्यक्ति गुरु हमको सिखाता था और बच्चा बैठ के सामने सीखता था, या क्लास में हम सीखते थे। लेकिन इसको किताबों में लिखा गया, बहुत मुश्किल काम था। कि पहले जो हमारे कलाकार थे, जो आर्टिस्ट रहते थे, पढ़े लिखे भी कम होते थे, उनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता था, रियाज करते थे और मेहनत करते थे, खूब मेहनत करते थे। साधक लोग थे एक्चुअली। म्यूजिक कहते थे म्यूजिक साधना है, म्यूजिक साधना है। तो वो लोग साधक थे, साधना करते थे, लेकिन उसको लिख नहीं पाते थे। बड़े बड़े खां साहब हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, जिन्होंने वही चीज़ कभी बोला कि ये गत है या ये चीज़ है, और किसी दूसरे प्रोग्राम में उन्होंने बोला नहीं ये है। ऐसा बहुत बार हुआ है, और पहले बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन दो व्यक्तियों का मैं नाम यहाँ पर लूँगा, पंडित विष्णु दिगंबर जी और पंडित भातखंडे जी। इन दोनों व्यक्तियों ने, जो पढ़े लिखे थे और वो पेशे से वकील थे, इन्होंने उस चीज़ को समझा, और चूंकि पढ़े लिखे थे, पंडित विष्णु दिगंबर जी और पंडित भातखंडे जी, इन्होंने इस संगीत को जो है लिखा कि इसको धा कहते हैं, इसको धिन कहते हैं, इसको ते कहते हैं, इसको तिरकिट कहते हैं। सारा कुछ जो बड़े बुजुर्गों की हमारे बंदिश थी, कलाकारों की बंदिश थी, सारी बंदिशों को उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो अक्सर आप देखेंगे कि भातखंडे लिपि है ना, पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर, सॉरी मैं नाम अगर गलत ले रहा हूँ, चूँकि ये बात आ गई दिमाग में इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो क्षमा करिएगा। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों ने जो है, जो हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे लिए आदर्श हैं, इन दोनों ने पूरा कंपोजिशन को लिखना चालू किया। इसे लिखा कि ये बोल ये है, इसका बोल ऐसा है। ठीक है, तो उनको याद करना यहाँ पर जरूरी था। और थोड़ी सी ये बात जानकारी की थी, इसलिए मैंने बताया।